बेटियां, आज तो हद हो गई, चाय तक पीने का समय नहीं मिला। ये कहते कहते डॉक्टर कुमार ने अपने चेहरे से मास्क और गले से स्टेथोस्कोप उतारकर मेज़ पर रख दिया। सुबह से लगी मरीजों की भीड़ को ख़त्म कर वे बहुत थक गए थे। कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें मूंद कर वे थकान मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ मिनट ही बीते होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर कुमार को लगा यह फ़ोन उन्हें अधिक देर तक आराम करने नहीं देगा। नंदू, देखो तो ज़रा किसका फ़ोन है। वार्ड बॉय नंदू ने जाकर फ़ोन सुना और फ़ौरन वापस आकर बोला, सर आपके लिए लेबर रूम से कॉल है। आराम का ख्याल छोड़कर डॉक्टर कुमार कुर्सी से उठे और फ़ोन पर बात करने लगे। ऑक्सीजन लगाओ, मैं अभी पहुंचता हूं। और इसी के साथ फ़ोन रखते हुए कुमार लंबे लंबे कदम भरते लेबर रूम की तरफ चल पड़े। लेबर रूम पहुंचकर डॉक्टर कुमार ने देखा कि नवजात शिशु की हालत बेहद नाजुक है। उसने नर्स से पूछा कि बच्चे के माँ का दूध दिया गया था या नहीं। नर्स ने बताया, सर इसके माँ बाप तो इसे इसी हालत में छोड़कर चले गए हैं। क्या आश्चर्य से डॉक्टर कुमार के मुंह से निकला, एक नवजात बच्ची को छोड़कर वह कैसे चले गए? लड़की है ना सर, पता चला है कि उन्हें लड़का ही चाहिए था। अपने ही बच्चे के साथ ये कैसी घृणा। कुमार ने समझ लिया कि गुस्सा करने और डांट डपट का अब कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वह बच्ची की जान बचाने की कोशिश में जुट गए। कृत्रिम श्वास पर छोड़कर और कुछ इंजेक्शन देकर डॉक्टर कुमार ने नर्स को कुछ ज़रूरी हिदायतें दीं और अपने कमरे में वापस लौट आए। डॉक्टर को देखते ही नंदू ने एक मरीज़ का कार्ड उनके हाथ में आया और बोला, एक एक्सीडेंट का केस है सर। डॉक्टर कुमार ने देखा कि बूढ़ी औरत को काफ़ी चोट आई थी। उनकी जांच करने के बाद डॉक्टर कुमार ने नर्स को मरहम पट्टी करने को कहा तथा कुछ दवाइयां लिख दी। होश आने पर वृद्ध महिला ने बताया कि कोई कार वाला उन्हें टक्कर मार गया था। माता जी आपके घर वाले? डॉक्टर कुमार ने पूछा। सिर्फ एक बेटी है डॉक्टर साहब, वही लाई है। यहाँ तक मुझे बुढ़िया ने बताया। डॉक्टर कुमार ने देखा कि एक दुबली पतली शर्मी सी लड़की है, मगर उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है। उसने बूढ़ी औरत के सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी और कहा, माँ फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, और अब तो आप ठीक हैं। वृद्ध महिला ने कुछ हिम्मत जुटाकर कहा, श्वेता मुझे ज़रा बिठा दो, उल्टी सी आ रही है। इससे डॉक्टर कुमार को पता चला कि उस दुबली पतली लड़की का नाम श्वेता है। उन्होंने श्वेता के साथ मिलकर उसकी माँ को बिठाया। अभी तक वह पूरी तरह से बैठी भी नहीं पाई थी कि एक जोर की उबकाई के साथ उन्होंने उल्टी कर दी और श्वेता की गुलाबी पोशाक उससे सन गई। माँ शर्मसार सी होती हुई बोली, माफ़ करना बेटी, मैंने तो तुम्हें भी। उनकी बात बीच में काटते हुए श्वेता बोली, ये तो मेरा सौभाग्य है माँ की आपकी सेवा का मुझे मौका मिल रहा है। श्वेता के कहे शब्द डॉक्टर कुमार को सोच के किसी गहरे समुद्र में डूबे चले जा रहे थे। डॉक्टर साहब कोई गहरी चोट तो नहीं है ना? श्वेता ने रुमाल से अपने कपड़े साफ करते हुए पूछा। वैसे तो कोई इस बात नहीं है, लेकिन फिर भी 5 दिन के लिए देख लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा। खून काफ़ी बह गया है, खर्चा तकरीबन। डॉक्टर साहब आप उसकी चिंता ना करें। श्वेता ने उनकी बात काटी। कहाँ से करेगी आप इंतज़ाम? दिलचस्प अंदाज में डॉक्टर ने पूछा, नौकरी करती हो? कुछ जमा कर रखा है? कुछ जुटा लूँगी, आखिर मेरी सेवा माँ का इस दुनिया में है ही कौन। यह सुनकर डॉक्टर कुमार निश्चित हो गए। श्वेता की माँ को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इधर डॉक्टर ने लेबर रूम में फ़ोन किया तो पता चला कि नवजात बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं है। वह फिर बेचैन से हो उठे। वह इस सच को भी जानते थे कि बनावटी फीड में वह कमाल कहाँ जो माँ के दूध में होता है। डॉक्टर कुमार दोपहर को खाने के लिए आए तो अपने दोनों मरीज़ के बारे में ही सोचते रहे। बेचैनी में वह अपनी थकान भी भूल गए थे। शाम को डॉक्टर कुमार वार्ड का राउंड लेने पहुँचे तो देखा कि श्वेता अपनी माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर सैर करा रही थी। दोपहर को समय पर खाना खाया था माँ जी ने? डॉक्टर कुमार ने श्वेता से माँ के बारे में पूछा। यस सर, जी भर कर खाया था। महीनों 2 महीने माँ का यहाँ रहना पड़ जाएगा तो वो खूब मोटी हो जाएंगी। श्वेता पहली बार कुछ खुल कर बोली। डॉक्टर कुमार भी आज दिन में पहली बार हंसे थे। वार्ड का राउंड लेकर डॉक्टर कुमार अपने कमरे में आ गए। नंदू गायब था।
डॉक्टर कुमार का अंदाज़ा सही निकला। नंदू फ़ोन सुन रहा था। जल्दी आइए सर। सुनकर डॉक्टर ने झट से जाकर रिसीवर पकड़ा तो लेबर रूम से नर्स की आवाज़ को वह साफ पहचान गए। नर्स की बात सुन फ़ोन रख दिया डॉक्टर कुमार ने। नवजात बच्ची बच ना पाई थी। डॉक्टर कुमार को लगा कि यदि उस बच्ची के माँ बाप मिल जाते तो वह उन्हें घसीटता हुआ श्वेता के पास ले जाता और बेटी की परिभाषा समझाता। वह झटपटा से उठे, कमरे में आए तो बैठा ना गया। खिड़की से पर्दा उठाकर वह बाहर देखने लगे। सहसा डॉक्टर कुमार ने देखा कि लेबर रूम से 2 वार्ड बॉय उस बच्ची को कपड़े में लपेटकर बाहर ले जा रहे थे। मूर्ति बने कुमार उस करुणामय दृश्य को देखते रह गए। ये तो कितने ही मरीजों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने दुनिया छोड़ते हुए देखा था, लेकिन आज उस बच्ची को यूं जाता देख उनकी आंखों से पीड़ा और बेबसी के आंसू झलक आए। डॉक्टर कुमार को लग रहा था कि जैसे किसी मासूम और बेकसूर श्वेता को गला घोंटकर मार डाला गया हो।